हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारी पहली क्लास होने वाली है और क्लास है एनवीएस इलेक्ट्रीशियन के लिए। एनवीएस इलेक्ट्रीशियन के लिए फ्री बैच ये रहेगा, फ्री बैच रहने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए फ्री बैच रहेगा। इसके अंदर आपको कम्प्लीटली 40 क्लासेज आपको मिलेंगी। कम्प्लीटली सिलेबस की 40 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अंदर हर एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा और जो टीसीएस कंपनी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी, कौन सी कंपनी यहाँ पर लिख देता हूँ, टीसीएस कंपनी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। लास्ट टाइम का पेपर भी हमारे पास पड़ा है, उसको भी मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा इस एग्ज़ाम के लिए। आप देख पाओगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कम जाती है बट क्वेश्चंस का लेवल वो काफ़ी हाई होता है। आपको पता है ट्रेड के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेड के। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, पहला चैप्टर है चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल बताता हूँ कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब। कूलाम्ब इसकी यूनिट होती है। क्यों से इसको डिनोट किया जाता है, क्यों से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्थिर वैद्युतिकी। इसको थेल्स ने क्या किया था, थेल्स ने नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। इसकी यूनिट और इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक की घर्षण से पैदा होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर्षण से पैदा होती है, यानी फ्रिक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब ये क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार क्या होता है। मोस्टली जो मेटल्स हैं उनके परमाणु भार नहीं पूछे जाते, बट थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, टीसीएस कंपनी का करवाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है वो 27 होता है। बी इसका राइट आंसर रहेगा, 27। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या रहेगा, 27 रहेगा। अब बात करता हूँ, अगर एल्यूमिनियम का मैंने बता दिया 27, तो आप सभी लोग कॉपर का क्या करोगे, कॉपर का पता करो कि इसका परमाणु भार कितना होता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि क्लोरीन के बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, KLM ये सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये बाहरी सेल्स के अंदर क्लोरीन का पूछा गया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। और जो ये होती है इसके अंदर जो क्या होते हैं, 2, 8, 18, 32। ये लास्ट सेल के अंदर क्या होते हैं, कभी लास्ट सेल के अंदर पूछा क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, 10 तो यहाँ पे हो गया है। और जो बच गए कितना, थर्ड सेल के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने, 17 तो होता है, तो थर्ड लास्ट सेल के अंदर कितने, 7 क्या है, 22 सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फर्स्ट सेल के अंदर 2 हैं, सेकंड के अंदर 8 हैं और जो सबसे लास्ट बच गई उसके अंदर 7 हैं। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको बता रहा हूँ, इतना डिटेल कोई नहीं जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध का ताप गुणांक नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, एनटीसी बोलते हैं इसको। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है, पीटीसी। और यहाँ पर मैं लिस्ट बना देता हूँ। मेटल्स के तो पीटीसी होते हैं, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी धनात्मक ताप गुणांक होता है। इसके अंदर नेगेटिव होता है एनटीसी। तो एनटीसी के अंदर क्या क्या आते हैं उसका मैं यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ। एनटीसी, कार्बन, ग्रेफाइट, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट, ये सभी आप कर लेना। इसका कार्बन राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, कार्बन राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुका है। कॉपर के परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है।
तो इसके ऊपर आप अपन डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी टाइम टीसीएस ने पूछा है, टीसीएस आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी एनवीएस का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो एक रहेगा। कॉपर का क्या रहेगा? एक रहेगा। कॉपर का एक। कॉपर की रेजिस्टिविटी पूछे तो 1.7 टू 10⁻⁻8। ठीक है, ये भी रहेगी, बट आपको जो पूछा गया है वही बताना है। तो इसके अंदर पूछा है तांबे के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो एक। ठीक है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का व्यास कितना अधिक होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं अपन लोग, मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये अपना न्यूक्लियस है, ये इसका नाभिक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन की तुलना इलेक्ट्रॉन से की जाती है। सबसे हल्का जो होता है इनमें जो, तो इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे हल्का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का व्यास कितना अधिक होता है? इनमें व्यास पूछा है तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 गुना। ठीक है। और अगर इसका भार पूछ ले कितना ज़्यादा गुना भार है, 1840 गुना भार ज़्यादा है। यहाँ पर क्या पूछा है? व्यास पूछा है, तो 3 गुना व्यास रहेगा और 1840 गुना भार रहेगा। इनके दोनों का अंतर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कूलाम का एक धनात्मक आवेश एक कूलाम के दूसरे धनात्मक आवेश से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दोनों आवेशों के बीच बल की गणना करें। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ये रहेगा सी, 8.8 इंटू 10⁻13 न्यूटन। इसको अपन लोग कूलाम्स लॉ के थ्रू अपन लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला है, इससे ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इलेक्ट्रोवोल्ट का मान क्या है? तो इसका भी आंसर सी रहेगा। एक ईवी का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर सी रहेगा 1.6 10⁻19 जूल। क्योंकि ईवी पूछा है तो जूल में आएगा। ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पूछें तो इसका राइट आंसर रहेगा -1.6 10⁻19 कूलम्ब। बट इन्होंने एक ईवी का मान पूछा है तो ईवी की जूल लग जाएगा और माइनस हट जाएगा। ठीक है। मशीनरी से स्थैतिक बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेमवर्क को ग्राउंड कर देंगे तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको हटाया जा सकता है मशीनरी की। तो इसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बाहर किया जाएगा। तो अपन लोग क्या मेथड अपनाएंगे? फ्रेमवर्क को ग्राउंड कर देंगे यानी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। एक कूलाम्ब आवेश किसके बराबर होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 6.5 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें पूछा क्या गया? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन सी कूलाम्ब की सबसे बड़ी इकाई है? कूलाम्ब की सबसे बड़ी इकाई है वो एम्पियर आवर है। क्या है? एम्पियर आवर। बैटरी को अपन लोग एम्पियर आवर के अंदर ही मेजर करते हैं। किसी भी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है? KLMN मैंने बताया था, KLMN 4 सेल्स होते हैं। तो आप सभी लोग बता सकते हो उसके अंदर कोई ज़्यादा 2 8 18 32 2 8 18 32। तो इसके अंदर 2 रहेंगे। के सेल की इन्होंने पूछी है, किसी भी सेल की पूछी तो आप बता सकते हो शायद।
इसके बाद एक तटस्थ परमाणु में क्या होता है? इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताओ। एक तटस्थ परमाणु में क्या होता है? तो एक तटस्थ परमाणु एक न्यूट्रल बोल सकते हैं। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल ही माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर रहेगा। ये एक फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगर अपन लोग इनका मास पूछें, भार, अगर इनको अपन लोग जानना, हमें मास नहीं बोल सकते, भार बोलेंगे, तो इसका फॉर्मूला Z से डिनोट करते हैं और वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की दोनों का योग है वही भार कहलाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो की संख्याएं बराबर होती हैं, वो तटस्थ परमाणु बोल सकते हैं इसको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कट ऑफ कम रहेगी आपकी, कट ऑफ कम रहेगी, बट क्वेश्चंस का लेवल हाई मिलेगा। NaCl ये आपका एक रिएक्शन है। इस उदाहरण में सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु में अपना एक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इससे सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन बनता है। यह कौन सा आबंध, ये बॉन्ड पूछा है कि कौन सा बॉन्ड है। तो इजी क्वेश्चन, सबको पता है ये आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि आयंस का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो आयनिक बॉन्ड इसको बोलेंगे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यदि परमाणु में समान विद्युत ऋणात्मकताएं इलेक्ट्रॉन्स के लिए समान बंधुता है तो निम्नलिखित में किस प्रकार के आबंध की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर परमाणु में समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, तो इनका होगा कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा बनेगा। अगर सभी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोवलेंट बॉन्ड। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा कण जो परमाणु के नाभिक में प्रेरित घूमता है और ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। छोटा सा कण जो नाभिक के प्रेरित घूमता है और वो होता है, तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि जो है नाभिक, परमाणु के नाभिक के बाहर घूमता है, मैंने बताया था, और अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर कोई आवेश नहीं होता, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों, इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन रहेगा, बी ऑप्शन। एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण एक सूचक से दूसरे सूचक तक मुक्त आवेशों की शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के संचलन को कहते हैं। तो इस प्रकार के संचलन को अपन विद्युत धारा बोलेंगे, क्योंकि एक सूचक से दूसरे सूचक तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी करंट का, विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो करंट नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका विद्युत धारा इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आंसर रहेगा कि एक परमाणु की प्रत्येक संख्या में अनुमत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है और n क्रमिक कक्षा है। तो मैंने बताया था ना KLMN, ठीक है, KLMN मैंने बताया था 2 8 18 32। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है, 2n स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश की वह प्रणाली जो स्विच चालू करने के तुरंत बाद चालू हो जाती है कहलाती है। स्विच चालू करने के बाद जो तुरंत बाद जो सप्लाई चालू हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं तत्काल प्रभाव। यानी जो तत्काल ही सप्लाई चालू हो गई तो उसको तत्काल प्रभाव बोलेंगे। तो प्रकाश की वह प्रणाली जिसके अंदर स्विच चालू करते ही तुरंत बाद चालू हो जाती है सप्लाई, उसे तत्काल प्रभाव बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक बंधन सामग्री का सही उदाहरण है, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आयनिक
बॉन्ड के लिए सोडियम क्लोराइड, मैंने ऊपर उदाहरण भी दिया था सोडियम क्लोराइड का NaCl, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड रहेगा और समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। ये मैंने ऊपर पढ़ा चुका हूँ। किसी परमाणु के L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो सकती है। ठीक है, मैंने पहले बताया था K L M N। इसके अंदर L के अंदर पूछा है तो 2 8 18 32, तो L के अंदर पूछा है तो 8, तो इसकी राइट आंसर रहेगा 8। तो इसका C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये परमाणु जिनका भारी कक्षा बिल्कुल भरा होता है कहलाते हैं। ये परमाणु जिनका भारी कक्षा बिल्कुल भरा होता है वो कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा रासायनिक रूप से निष्क्रिय, जिनका भारी कक्षा बिल्कुल भरा हुआ है। वे परमाणु जिनकी बाहरी कक्षा बिल्कुल भरा होता है वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि वो आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि वो फुलफिल होता है पूरा। तो इसका राइट आंसर डी होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाभिक परमाणु का ऊपरी भाग, कोने का भाग, निचला भाग, मध्य भाग। नाभिक पूछा है तो नाभिक आप सभी लोगों को पता है ये एक न्यूक्लियस है, तो इसका नाभिक का रहेगा बीच में रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर मध्य भाग रहेगा। क्या रहेगा? मध्य भाग। ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या योग, मैंने बताया था Z से डिनोट करते हैं द्रव्यमान संख्या का द्रव्यमान। तो अपन लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग है वो क्या रहेगा? योग रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। चार्ज इसके अंदर पॉजिटिव होता है, इसके अंदर नेगेटिव होता है। आपको 30 क्वेश्चंस करवाए, 23 क्वेश्चन करवाए, बट अगर अपन इनकी बात करें तो लगभग 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। ये आज एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसके अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया। अगर डेली अगर आप इस बैच को कंप्लीट कर रहे हैं, आपको फ्री बैच हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली लास्ट तक एक अच्छी कंडीशन में होंगे और एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर आपका रहेगा और आप सिलेक्शन जोन के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। इंजीनियर्स लैब हमारा ग्रुप का नाम है, तो आप सर्च करेंगे इंजीनियर्स लैब तो आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। अग्निपथ इंस्टीट्यूट नाम से भी सर्च कर लेना तो भी आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे। और हमें टेलीग्राम के अलावा हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बनाया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आपको टेलीग्राम के अंदर मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई बैच लेना है इसके रिगार्डिंग तो भी आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको बैच लेना है तो इस नंबर पे अगर आप हमें कांटेक्ट करोगे तो आपको बैच मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएंगे ये वाले, प्लस आपको क्लासेस मिल जाएंगे और डिटेल में आपको और भी क्लासेस मिल जाएंगे। बैच के लिए यहाँ पर अन्यथा हम फ्री बैच, ये MCQ फ्री बैच आपको फ्री ऑफ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाएंगे। एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर बता दूंगा कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। और भी कोई डाउट होगा तो मैं आपको बताने की कष्ट करूँगा। धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपको बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक का नेम बताना अच्छा होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर्षण से होती है, थेल्स ने समझाया। ठीक है, थेल्स ने समझाया घर्षण से होती है। कांच की रोड प्लस रेशम का टुकड़े को अगर आप करेंगे तो उनके अंदर चार्ज हो जाएंगे रेशम। तो कांच की रोड वो पॉजिटिव चार्ज होगी और जो रेशम वो नेगेटिव चार्ज होगी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, सारे के सारे कवर करवा दूंगा। बस लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। धन्यवाद।